उनको फुकट में आप पेंशनें दे रहे हैं, आप योजनाएं बना रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और 35-35 साल नौकरियां की है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, उन देश के हमारे विश्वकर्माओं को आप भूल गए। नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए और सरकार की तरफ से भी कई बड़े फैसले सामने आए, जिसमें कि एनएससी द्वारा कई बड़ी जानकारी बताई जा रही है, जो कि हम आपको सुचारू रूप से विस्तार से पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित के लिए, जो कि कल्याण तथा सुरक्षा के लिए उनके लिए कार्य कर रही है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो वृद्ध पेंशनर्स है उनके लिए औपचारिक सुविधा भी उन्होंने प्रदान की है। और केंद्र सरकार और जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं, उसमें पेंशन वृद्धि के लिए कल्याणकारी घोषणाओं के प्रति ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा योजनाएं बनाई गई है। उसके बारे में जो कि एनएससी द्वारा जानकारी साझा की गई है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। जो कि नई रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी हद तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कार्य करना होगा, जो कि यह रिपोर्ट एनएससी द्वारा दी गई है, और जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में भी जानकारी दी गई है, क्या क्या कार्य करना होगा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के अब चुनाव आने वाले हैं, उसमें चुनाव के लिए पेंशन वृद्धि के लिए कल्याणकारी घोषणा कैसे क्या क्या कार्य किए जाए, जिसमें कि 30 से 32 वर्षीय सेवा के बाद जो कि हमें एकत्र होकर अब कार्य करना होगा, जिसमें कि काफ़ी बड़ा अंतराल है, यानी कि काफ़ी लंबे समय है जो कि अभी चुनाव जारी है। और उसको लेकर जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यह बात बताई कि अब जैसे कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो उसमें हम जो कि आंदोलन तो नहीं कर पाएंगे, और किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, जिसमें कि अशोक रावत जी के नेतृत्व में उन्होंने यह बात भी रखी है कि हम प्रधानमंत्री जी को एक और पत्र लिखने वाले हैं, जिस पत्र में एनएससी की कमांडर अशोक रावत जी खास उनसे पत्र को देने के लिए जाने वाले हैं, और जो कि प्रधानमंत्री जी को बात बताई जाएगी। और यदि वह इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई बड़ा सहज कार्य नहीं करते हैं, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो, तो उन्होंने यह बात भी बताई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जैसे कि प्रधानमंत्री जी को पत्र देने के लिए जाएंगे और कोई ना कोई बड़ा अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अशोक रावत जी बताएंगे कि क्या क्या जानकारी है, उसके बिना पर ही आगे भी कार्य किया जाएगा, जिसमें कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है, जिसमें कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले हैं, जिसमें कि अब देखा जाए तो आगामी चुनाव मुद्दे जो कि लगातार जारी है, अब सभी नेतागणों से मिला जाएगा और उनको ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में सुचारू रूप से पूरी जानकारी दी जाएगी। और अशोक रावत जी जो कि हाल ही में 1 या 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फिर से मिलने जाने वाले हैं, और जो कि उन्होंने को यही बात बताई जाएगी कि जो प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसमें सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे और जो कि हाल ही में मुद्दे हैं, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है, उनके बारे में ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी जाएगी, जो कि हाल ही में अशोक रावत जी द्वारा यह जानकारी
तो जारी की गई है और पूरे अपडेट जो कि लगातार EPS 95 पेंशन धारक हाल ही में देने वाले हैं, क्योंकि 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब अशोक रावत जी रिपोर्ट तैयार करने में जुट चुके हैं और काफ़ी बड़े समय के बाद जो कि फिर से अशोक रावत जी प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं और इसमें क्या होगा, किस प्रकार से होगा, पूरी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।